जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है, पूरे विश्व में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बहुत अनुयायी हैं महात्मा बुद्ध जी के, इनके उपदेशों के माध्यम से आज तमाम लाखों लाखों लोग अपने जीवन को संवार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं महात्मा बुद्ध, आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के सबको, बुद्ध पूर्णिमा जयंती के सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और साधुवाद देना चाहता हूँ। और महात्मा बुद्ध हमारे देश में एक ऐसा महापुरुष आया जिसने इतना अच्छा संदेश देकर कई विश्व में कई देशों में भ्रमण करके, पैदल चल करके जन को, हर जनता को, हर इंसान को जगाया और अच्छा संदेश दिया कि मानव मानव एक समान है, मानव का कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई मानव पीड़ा से पीड़ित है, अगर हम उसको अच्छा उसके लिए कार्य कर रहे हैं तो उसको बहुत ही खुशी होती है। जैसा कि उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए किसी से भी द्वेष ना करें और सभी को अपना समझते हुए ऊंच नीच की भावनाओं को भी उन्होंने मिटाने का पूरा प्रयास किया। एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने एक ऐसे डाकू को, अंगुली माल जैसा डाकू को केवल अपने वाणी से सुधार कर रख दिया, इससे बड़ा क्या चीज़ है। प्रधान जी, आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं जनपद में, जिस प्रकार से आप विकास कार्य कर रहे हैं। अपने ग्राम सभा पाली की बात करें, निरंतर आपके प्रयास से जो भी अभी अधूरे काम हैं पूर्ण किए जा रहे हैं, क्या उन कामों में क्या क्या है? अभी तो हमारा लक्ष्य बड़ा है और मैं करूँगा, हर तरह से तत्पर हूँ जी। और अब थोड़ा गांव वालों को कुछ यूनियन बनाऊंगा, इकट्ठा करूंगा। अभी मैं डीएम साहब के पास परसों गए थे, वहाँ भी काफ़ी पत्रकार लोग थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष वगैरह भी थे जी, सब साथ में खड़े हुए जी। तो उन्होंने पूछा कि आप जो विकास का कार्य में तेज़ी से आए हैं, डीएम साहब के पास विकास के बारे में जी, आप अपने गांव के लिए तत्पर हैं। तो यही जो हमारा सोसाइटी है, सहकारी समिति जी, किसान सेवा उपकेंद्र, वो हमारे गांव का टूट गया है, ख़त्म हो गया है, जर्जर हो गया है। तो उसी विषय में मैं डीएम साहब के पास पत्र लेके गया था कि उसको बनवाया जाए। गांव के लोग उपेक्षित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, खाद बीज नहीं मिल पा रही है। तो अब गाँव में सुविधा होने के बावजूद भी जब कुछ नहीं मिल पा रहा है तो भाई कष्ट होगा। तो यही सब विकास होता है जिससे हमारे समाज को, तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भी एक आया हुआ है, तो आपके यहाँ भी ऐसा मतलब क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे? हमारे स्कूल के पास एक तालाब है जी, तो उसी का नाम दिया गया है जल सरोवर के। आप एक सच्चे समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। आप प्रधान नहीं थे तो भी लोगों के सुख दुख में हमेशा से खड़े रहते थे और जहाँ भी कोई भी समस्याएं आती है उनके निस्तारण के लिए हमेशा से लगे रहते हैं। प्रशासन स्तर पे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे इन बातों को लेकर के, जहाँ तक लोगों के बीच में चर्चाएं रहती है कि ग्राम सभा पाली के जो प्रधान हैं उनके द्वारा, सुशील मौर्य जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है इस समय विकास को लेकर के भी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के भी आपके द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे बच्चों को भी उचित शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, क्या कहेंगे? अभी हम अपने गांव में एक बारात घर के लिए जी गए थे, सांसद जी से बात किए जी, तो देख रहे हैं अगर कहीं समस्या हल नहीं हो रही है तो भाई इस समय हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जी, जो एक ग्रामीण मंत्री हैं, तो उनके अंडर में सब है। तो हम लखनऊ जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे गांव का, हमारे जो लक्ष्य है जो पूर्ण हो, क्योंकि बारात घर बहुत ही कम लोगों को मिल पा रहा है, बजट ज़्यादा लगता है जी। तो मेरा कोशिश है कि मैं किसी तरह इसमें सफल हो जाऊं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा है। अभी तक क्या कार्य हुए हैं आपके द्वारा और आगे क्या प्रयास रहेगा? अभी जैसे जल मिशन हुआ है जी, और एक इंटरलॉकिंग हुआ है, हमारे जो बहुत पुराना मंदिर था जी, इंटरलॉकिंग कराए हैं, वहाँ पहली बार ऐसा हुआ है और फिर हम उसको बाउंड्री वाल करवा रहे हैं। और लक्ष्य है कि कोई हमारा गली कुचियारा जितना है सबको इंटरलॉकिंग 5 साल के अंदर करवाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों को दिखाऊँगा। थैंक यू।
जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे आज जैसा कि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है, पूरे विश्व में पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बहुत अनुयायी हैं महात्मा बुद्ध जी के, इनके उपदेशों के माध्यम से आज तमाम लाखों लाखों लोग अपने जीवन को संवार रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं महात्मा बुद्ध, आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा के सबको, बुद्ध पूर्णिमा जयंती के सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ और साधुवाद देना चाहता हूँ। और महात्मा बुद्ध हमारे देश में एक ऐसा महापुरुष आया जिसने इतना अच्छा संदेश देकर विश्व में कई देशों में भ्रमण करके, पैदल चल करके जन को, हर जनता को, हर इंसान को जगाया और अच्छा संदेश दिया कि मानव एक समान है, मानव का कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई मानव पीड़ा से पीड़ित है, अगर हम उसको अच्छा उसके लिए कार्य कर रहे हैं तो उसको बहुत ही खुशी होती है। जैसा कि उन्होंने कहा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए किसी से भी द्वेष ना करें और सभी को अपना समझते हुए ऊंच नीच के भावनाओं को भी उन्होंने मिटाने का पूरा प्रयास किया। एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने एक ऐसे डाकू को, अंगुलीमाल जैसा डाकू को केवल अपने वाणी से सुधार कर रख दिया, इससे बड़ा क्या चीज़ है। प्रधान जी, आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं जनपद में, जिस प्रकार से आप विकास कार्य कर रहे हैं। अपने ग्राम सभा पाली की बात करें, निरंतर आपके प्रयास से जो भी अभी अधूरे काम हैं पूर्ण किए जा रहे हैं, क्या उन कामों में क्या क्या है? अभी तो हमारा लक्ष्य बड़ा है और मैं करूँगा, हर तरह से तत्पर हूँ जी। और अब थोड़ा गांव वालों को कुछ यूनियन बनाऊंगा, इकट्ठा करूंगा। अभी मैं डीएम साहब के पास परसों गए थे, वहाँ भी काफ़ी पत्रकार लोग थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष वगैरह भी थे जी, सब साथ में खड़े हुए, सत्यम न्यूज वाले थे सब जी। तो उन्होंने पूछा कि आप जो विकास का कार्य में तेज़ी से आए हैं, डीएम साहब के पास विकास के बारे में जी, आप अपने गाँव के लिए तत्पर हैं। तो यही जो हमारा सोसाइटी है, सहकारी समिति जी, किसान सेवा उपकेंद्र, वो हमारे गांव का टूट गया है, ख़त्म हो गया है, जर्जर हो गया है। तो उसी विषय में मैं डीएम साहब के पास पत्र लेके गया था कि उसको बनवाया जाए। गांव के लोग उपेक्षित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, खाद भी नहीं मिल पा रही है। तो अब गाँव में सुविधा होने के बावजूद भी जब कुछ नहीं मिल पा रहा है तो भाई कष्ट होगा। तो यही सब विकास होता है जिससे हमारे समाज को, तालाब सौंदर्यीकरण के लिए भी एक आया हुआ है, तो आपके यहाँ भी ऐसा मतलब क्या व्यवस्थाएं हैं इसको लेकर, क्या कहेंगे? हमारे स्कूल के पास एक तालाब है जी, तो उसी का नाम दिया गया है जल सरोवर के। आप एक सच्चे समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। आप प्रधान नहीं थे तो भी लोगों के सुख दुख में हमेशा से खड़े रहते थे और जहाँ भी कोई भी समस्याएं आती है उनके निस्तारण के लिए हमेशा से लगे रहते हैं। प्रशासन स्तर पे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे इन बातों को लेकर के, जहाँ तक लोगों के बीच में चर्चाएं रहती है कि ग्राम सभा पाली के जो प्रधान हैं उनके द्वारा, सुशील मौर्य जी के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है इस समय विकास को लेकर के भी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के भी आपके द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं कि जिससे बच्चों को भी उचित शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सके, क्या कहेंगे? अभी हम अपने गांव में एक बारात घर के लिए जी गए थे, सांसद जी से बात किए जी, तो देख रहे हैं अगर कहीं समस्या हल नहीं हो रही है तो भाई इस समय हमारे डिप्टी सीएम के सब मौर्य जी हैं जी, जो एक ग्रामीण मंत्री हैं, तो उनके अंडर में सब है। तो हम लखनऊ जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे गांव का, हमारी जो लक्ष्य है जो पूर्ण हो, क्योंकि बारात घर बहुत ही कम लोगों को मिल पा रहा है, बजट ज़्यादा लगता है जी। तो मेरा कोशिश है कि मैं किसी तरह इसमें सफल हो जाऊं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा है। अभी तक क्या कार्य हुए हैं आपके द्वारा और आगे क्या प्रयास रहेगा? अभी जैसे जल मिशन हुआ है जी, और एक इंटरलॉकिंग हुआ है, हमारे जो बहुत पुराना मंदिर था जी, इंटरलॉकिंग कराए हैं, वहाँ पहली बार ऐसा हुआ है और फिर हम उसको बाउंड्री वाल करवा रहे हैं। और लक्ष्य है कि कोई हमारा गली कुचियारा जितना है सबको इंटरलॉकिंग 5 साल के अंदर करवाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करके लोगों को दिखाऊँगा।